नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी की समस्तीपुर रैली में बड़े बड़े नेता मंच पर क्यों सोने लगे, पब्लिक पीएम मोदी के भाषण के बीच क्यों भागने लगी और नीतीश कुमार को किस बात पर गुस्सा आ गया। पहले बात करते बड़े नेताओं की झपकी के बारे में। पीएम मोदी कहीं भी जाते हैं तो चाहे अपनी पार्टी के नेता हों चाहे एनडीए के नेता हों, अलर्ट रहते हैं। कम से कम पीएम मोदी के भाषण में किसी को नींद बहुत कम आती है, क्योंकि पीएम मोदी का ऑरा बहुत बड़ा है, तो सभी नेता पूरे जागरूक होकर पीएम मोदी का भाषण सुनते हैं। लेकिन आज जो सीन देखने को मिला वो सवाल उठाता है कि एक वक्ता के तौर पर क्या पीएम मोदी अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी पकाने लगे हैं, क्योंकि रिपीट टेलीकास्ट होता है, वही रटे रटाए भाषण। ऐसा लगता है कि अलग राज्य हो जाता है तब भी भाषण पीएम मोदी का वही होता है, बस सामने विपक्षी दल का नाम बदल जाता है, मुद्दे वही रहते हैं, भाषणबाजी वही रहती है। तो क्या एक वक्ता के तौर पर पीएम मोदी उबाऊ हो गए हैं अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए? क्या सीन होता है पीएम मोदी की रैली में? बड़े बड़े नेता क्यों झपकी लेने लगते हैं? आप देखिए, मंच पर पीएम मोदी भाषण दे रहे हैं, कौन कौन सो रहा है? पीएम मोदी भाषण जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार बैठे हैं। यहाँ पर आप देखिए मांझी, जीतन राम मांझी मजे से सो रहे हैं। आप ये देखिए, फिर तस्वीर देखिए, जीतन राम मांझी काफी गहरी नींद में है, नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पर चिराग पासवान अपना मोबाइल देख रहे हैं, सम्राट चौधरी अलर्ट जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से भी नींद कंट्रोल नहीं होती और झपकी आ ही जाती है। तो कई नेता सोने लगते हैं पीएम मोदी के भाषण के बीच, जो सवाल उठाता है कि क्या पीएम मोदी इतना पकाने लगे हैं कि अपने गठबंधन के नेता ही नींद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार जब भाषण उबाऊ हो जाते हैं तो चाहे आप टीवी पर किसी का भाषण सुने, मोबाइल पर किसी का भाषण सुने, या फिर कहीं पर आप बैठे बैठे कुर्सी पर बैठकर, मंच पर बैठकर किसी का भाषण सुने, कई बार नींद आ जाती है। लेकिन होता तभी है जब भाषण पकाऊ होता है। अगर किसी को सुनने में दिलचस्पी हो, भाषण दिलचस्प लगे, तो शारीरिक थकान को भी लोग कंट्रोल कर जाते हैं। लेकिन जब भाषण रिपीट टेलीकास्ट हो तो कई बार ऐसे सीन हो जाते हैं। और सिर्फ नेताओं की बात नहीं है, बीच भाषण के पब्लिक कैसे जाने लगती है, वो सीन भी पीएम मोदी की रैली में दिखाई देता है। क्या होता है जब पीएम मोदी भाषण दे रहे होते हैं और कुर्सियां खाली होने लगती हैं? कई बार क्या होता है, एक तो पब्लिक मैनेज की जाती है, बहुत सारे नेताओं की ड्यूटी होती है कि आपको भीड़ लेकर आनी है। फिर ये रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि कौन नेता, कौन उम्मीदवार कितनी भीड़ लेकर आया है, उसके आधार पर भी पार्टी में नंबर बनते हैं। दूसरा पहलू ये होता है कि पीएम मोदी हो, राहुल गांधी हो, इन सबको देखने भी बहुत सारे लोग आते हैं। आसपास के एरिया से लोग पीएम मोदी को देखने आते हैं कि पीएम मोदी को देखा नहीं है, सामने से देखने का मौका मिलेगा। तो इस दिलचस्पी में भी बहुत सारे लोग रैली में आते हैं। वो सुनने नहीं आते, सिर्फ देखने आते हैं, क्योंकि सुनने की जहां तक बात है तो टीवी पर भी सुन लेते हैं, मोबाइल पर भी सुन लेते हैं। तो एक वक्ता का इम्तिहान तब होता है, अच्छा वक्ता तब माना जाता है जो भीड़ को बांधे रखे, उसका हर भाषण रिपीट टेलीकास्ट ना लगे, वरना जनता ऐसे ही भाषण के बीच जाने लगती है। क्या सीन होता है जरा देखिए। बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में ये देखिए, सामने पब्लिक बैठी है। अब ये लोग देखिए जा रहे हैं लाइन लगाकर, कुर्सियां खाली होने लगती हैं। और ये देखिए, ये पब्लिक जा रही है, आप देखिए यहाँ पर कुर्सियां ये खाली हो रही हैं और ये देखिए पब्लिक लाइन लगाकर जा रही है पीएम मोदी के भाषण के बीच ही। जो ये सवाल खड़ा करता है कि वक्ता के तौर पर क्या पीएम मोदी जनता और नेताओं को पकाने लगे हैं? क्या पीएम मोदी के भाषण उबाऊ हो गए हैं? क्या पीएम मोदी के भाषण बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट हो गए हैं? नया कुछ नहीं होता, इसीलिए जनता भाषण के बीच उठकर जाने लगती है। एक और सीन होता है जो बड़ा मजेदार है। नीतीश कुमार की क्या हालात आ गए हैं। जो नीतीश कुमार पीएम मोदी के बिहार आने तक का विरोध करते थे, जब बीजेपी के साथ सरकार में थे, और जब गुजरात दंगे हुए थे, उसके बाद नीतीश कुमार ने एक स्टैंड लिया था कि बिहार चुनाव में मोदी प्रचार करने नहीं आएंगे। जिन नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले तक ये जिम्मेदारी उठा ली थी, इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी उठा ली थी कि पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करना है, जिंदगी का मकसद बना लिया था। आज जनता को डपट रहे हैं, उम्मीदवारों को डपट रहे कि भैया पीएम मोदी का ठीक से स्वागत करो,
और किस अंदाज में गुस्सा करते हैं नीतीश कुमार, जरा वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और आप जान लीजिए वो सब आपके लिए इतना काम करते रहते हैं, तो सब जैसा हमने कहा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, तो सब एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। सब खड़ा है, सब खड़ा हो जा, उनके लिए सब नमन करो। सब खड़ा है, सब खड़ा हो जा, उनके लिए सब नमन करो। तो ये डांटना समझ नहीं आया कि गुस्सा किस बात का कर रहे हैं। एक खड़ा हो जा, मतलब ये किस तरह की भाषा है। नीतीश कुमार कई बार रैलियों में इस अंदाज में बोलते दिखाई देते हैं। इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल भी उठाते हैं। तेजस्वी यादव तो मानसिक स्वास्थ्य पर ही सवाल उठा रहे हैं। हालांकि किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या एक वक्ता के तौर पर पीएम मोदी वाकई उबाऊ हो गए हैं, जो पब्लिक को नींद आने लगती है, नेताओं को नींद आने लगती है, पब्लिक भाषण के बीच में ही रैली छोड़कर जाने लगती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।